हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल स्टूडेंट। आज भौतिक विज्ञान का दूसरा दिन है। कल हमने जो क्वेश्चन पढ़ाए थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। ठीक है, और चलो देखते हैं आज के सवाल क्या कहते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है उसे देख लेते हैं कि आर प्रतिरोध वाले किसी विद्युत परिपथ V विभवांतर पर कोई धारा प्रभावित होती है तो V और I के गुणनफल अर्थात VI से क्या आशय स्पष्ट होता है। ठीक है ना, हमें ये बताना है कि क्या आशय स्पष्ट होता है। तो आपको याद रखना है कि परिपथ द्वारा विकिरित ऊष्मीय शक्ति, ये हमें जो है इसका आशय जो है वो है परिपथ द्वारा जो विकृत ऊष्मीय शक्ति उत्पन्न होती है, ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ग्रह ए की त्रिज्या ग्रह बी की त्रिज्या से दुगनी है यदि ग्रह ए द्रव्यमान ग्रह बी के द्रव्यमान से 4 गुना भारी है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन वस्तु के भार के विषय में सही है। ठीक है ना, तो कौन सा कथन सही है? वस्तु का भार दोनों ग्रह पर समान रहेगा। ठीक है ना, वस्तु का भार दोनों ग्रह पर समान रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर कोई पदार्थ वायु में उत्तल लेंस तथा जल में अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अपवर्तनांक है। तो कौन सा एक इसका अपवर्तनांक है? वायु की तुलना में अधिक तथा जल की तुलना में कम। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं कि प्रकाश की एक विकिरण n1 अपवर्तनांक के एक माध्यम में n2 अपवर्तनांक एक माध्यम में जाती है यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है तो साइन I अपॉन साइन R किसके बराबर है। उसने पूछा है कि जो साइन I है अपॉन साइन R ये किसके बराबर है। ठीक है ना, तो ये किसके बराबर है आपको याद रखना है। n2 ये बराबर है n2 अपॉन n1 के बराबर होगा। ठीक है ना, आपने ये कक्षा 10 में पढ़ा ही होगा ये चैप्टर अपवर्तनांक का। तो ये साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर होगा? n2 अपॉन n1। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसे हम एलईडी बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये किस चीज़ में रूपांतरित करता है। तो आपको याद रखना है ऊष्मीय ऊर्जा को, जो ऊष्मा मिलती है उसे प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बहुत ईजी है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जब कोई बल्ब एलईडी बल्ब हम लगाते हैं, ठीक है ना, एलईडी हमारा बल्ब लग जाता है, ठीक है, और लगने के बाद पहले उसके अंदर हीट जाती है, हीट मतलब ऊष्मा जाती है, और जैसी ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उससे प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि ऊष्मीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी एक किसी एक दिए गए तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए समान है। तो आपको याद रखना है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात मुख्य रूप से गिर रही है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गिरने के दौरान स्थिर बना रहता है या बनी रहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कुल यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं कि किसी पूर्ण चालक खोखले पिंड के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। उसने कहा है कि एक ब्रीडर रिएक्टर वह है। ब्रीडर रिएक्टर क्या है ये? ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है ये है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है, तो वो जो है ब्रीडर रिएक्टर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है ना, तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, किसी उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है।
आपका ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके जो है 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है ना। और इनकी गहनता से आपको स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े शॉर्ट में होते हैं और ये थोड़े लॉन्ग में होते हैं, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन के साथ साथ इनके आंसर को भी आपको याद रखना है, और तभी जाके आपके ये सारे क्वेश्चन आंसर याद होंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चनों को याद कर लेंगे।